बाहर तालाब में नहाने के लिए मौसम कितना सुहाना है। मेरी पोशाक। सिपाहियों, किसी ने अभी अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। ये चोर है, पकड़ो पकड़ो इसे। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हाँ, और मैं हूँ भीम। दोबारा महल में कभी मत आना, समझ गए? उस्ताद, आपकी चाल तो राजा महाराजाओं जैसी है। चलो चलो। कालिया, ढोलू, भोलू, कौन है आप और आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? क्या कोई मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा? महाराज डमरू, ये मुकुट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, ये डमरू को मुकुट कहाँ से मिला? दाल में कुछ तो काला है। लाओ। टुनटुन, आप तो मुझे पहचानती हैं ना? कौन हो तुम? आप भी? भीम! भीम, चुटकी, राजू, मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हमारे महाराज तो हमेशा मुकुट और शाही पोशाक पहनते हैं। मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। तुम इनका इम्तिहान क्यों नहीं ले लेते भीम? तो बताइए, शाही खजाने में ऐसे कितने मटके हैं जिनमें सोना भरा हुआ है? पिछली गिनती के मुताबिक तो 1800 मटके थे। अच्छा, इंदुमती के परदादा का नाम क्या था? इंद्रवर्मा। शाही आपात कोड क्या है? चूहों को पकड़ो। और मुझे ये अभी तक याद है। माफ कीजिएगा, आप ही महाराज हैं। महाराज, हमें माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। भीम, हमें मुकुट को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भीम, मैंने थोड़ी देर पहले डमरू नामक बंदर को शाही कपड़ों में देखा था। और उसने मुकुट भी पहन रखा था। अच्छा, तो ये बंदरों का खेल है। डमरू, कितनी बार समझाऊं कि तुम महाराज का मुकुट नहीं चुरा सकते। तुम पोशाक और गहने ले सकते हो, पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। डमरू, मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा, तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ, मंजूर है। अब तुम्हारी बारी डमरू। कमाल कर दिया डमरू। ये कर सकते हो? बहुत आसानी से। दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। मुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनना था बस। पर उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। जय हो डमरू महाराज। धन्यवाद भीम। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। हाँ। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं? कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ रहा था। एक केला गलती से बाबा के सिर पर गिरा, जो उसे पेड़ के नीचे
किसी को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। घबराओ मत जग्गू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। अब तो तुम्हें मदद करनी ही पड़ेगी, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हाँ कालिया, तुम्हें तो अब आना ही पड़ेगा। कम से कम कुछ समय के लिए इस पूंछ का ध्यान तुम पर रहेगा। मैं कैसे चलूं? इस पूंछ के साथ तो मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता। आइडिया, अगर हम जग्गू की पूंछ 2-3 बार मोड़ दे तो पूंछ अपने आप छोटी हो जाएगी। फिर जग्गू आसानी से उसे उठा सकता है। अच्छा आइडिया है चुटकी, चलो जल्दी जल्दी पूंछ को मोड़ते हैं। अब सब पूंछ का एक एक हिस्सा पकड़ लो और जग्गू के पीछे चलो। जरा तेज चलो। हाँ कालिया, मैं तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ। भीम, काश बाबा जल्दी मिल जाए। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। नहीं, वो माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया। पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ डोलू बोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है? हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम।
ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। क्या हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों की काम आएगा। ए लड़के, हाँ, ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कितना सुहाना दिन है, आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको, मैं पानी लाता हूँ। भीम, उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम। राजू,
दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप, आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, अरे मक्खी, हमारा दूध से दूर रहो। जाने कहाँ से आ जाती है जीती मक्खी साहब। हट 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 हटो ना, देखा गंगा राम से पोंगा लेने का अंजाम। अरे अंदर का चल रहा है जी? अरे 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 मक्खी तो गई, लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया, अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। राजू, तुम गिर कैसे गए? ये देखो, मैं जरूर इसी से टकरा कर पानी में गिर गया। ये तो रंगों की कोई पहेली लगती है। ये मुझे मिला है तो ये मेरा है। ये राजू को क्या हुआ? चलो उसी से पूछते हैं। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है, पर अजीब बात तो ये है कि आज उसने लड्डू लेने से इनकार कर दिया। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है, तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू। राजू, हाँ? क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी वो रंगीन पहेली कहाँ है? क्या? कौन सी रंगीन पहेली? रुक जाओ कालिया। मुझे लगता है जैसे इस जगह के सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। रुक जाइए, हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर?
तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए और हमारी दुनिया को बेरंग बना दिया। तो क्या इस देश में कभी रंग नहीं लौट सकते? अगर वो पहेली वापस काली हो जाए तो उसमें कैद सारे रंग रंगीनपुर में लौट आएंगे। वो पहेली हमारे पास है। चुटकी, वो रंगीन पहेली मुझे दो। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ,
अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती हैं। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार है। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ?